छात्र दोस्तों, पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी, नई कविता पद्य क्रमांक 4 किताबें। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार द्वारा लिखित इस कविता को आज हम अच्छी तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कवि परिचय के भीतर कहा जा सकता है कि गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में पंजाब राज्य के भीतर झेलम जिले के भीतर दीना इस गांव में हुआ, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दोस्तों, संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार जी एक आदर्श कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं। गुलजार जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में यदि हम चर्चा करें तो गुलजार जी की चौरस रात नाम की लघु कथाएं प्रसिद्ध है। यही नहीं तो रावी पार यह कथा संग्रह भी गुलजार जी का प्रसिद्ध माना जाता है। यही नहीं दोस्तों, चांद और मैं, रात चांद और मैं तथा एक बूंद चांद तथा रात पश्मीने की यह कविता संग्रह भी गुलजार जी के प्रसिद्ध माने जाते हैं। खर्रा से यह कोलास का तैयार किया हुआ कविता और कहानी संग्रह भी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, इस नई कविता किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में एक पंक्ति मैं आपको जरूर कहूंगा कि दोस्तों, आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा यानी नई कविता है। इस नई कविता किताबों के माध्यम से गुलजार जी हमें क्या संदेश देते हैं, काव्य का संक्षेप में परिचय लेते हैं। दोस्तों, इस प्रस्तुत कविता किताबों के माध्यम से कवि गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच में आई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है। दोस्तों, इस प्रस्तुत कविता के भीतर पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों तथा उनके साथ बिताए जो पुराने क्षण हैं, उन पुराने क्षणों को याद किया गया है। किताबों के माध्यम से जो रुके और फूलों के साथ आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों के कारण निर्माण होने वाले प्रेम संबंध, उनका एक मार्मिक चित्रण इस कविता के माध्यम से किया गया है। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, पुस्तकों की पीड़ा यह हमारे सामने रखी है। मनुष्य की बढ़ती हुई दूरियां और कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में असुविधाएं या पुस्तकों की सुविधाएं आदि का मार्मिक चित्रण भी इस कविता में किया हुआ है। चलिए पद्यांश के भीतर पहला पद्यांश देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। दोस्तों, इस पहले पद्यांश में कवि वर्णन करते हैं कि कंप्यूटर के युग में किताबों को पहले ही जैसी उपयोगिता थी या किताबें रखी जाती थी, वह किताबों की मानसिक पीड़ा अपनी पीड़ा समझकर कवि अभिव्यक्त करते हैं कि आजकल किताबें सिर्फ रखने की चीज या वस्तु बनकर रह गए हैं। अब अलमारी से किताबें नहीं निकाली जा रही है, उन्हें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसीलिए बंद अलमारी के शीशों से यानी कांच से, बंद अलमारी के शीशों से वह किताबें हसरत यानी इच्छा कामना के साथ तकती है यानी देख रही है, हमें देखती है। और यही नहीं, कवि ये भी कहते हैं कि पहले क्या होता था, तो वो किताबें यह कामना करती है कि उन्हें कोई बाहर निकाल कर पढ़ेगा। यही नहीं, कवि कहते हैं कि अब महीनों किताबों से मुलाकातें नहीं होती है, इसीलिए किताबें झांक कर देख रही है। एक समय ऐसा था
एक समय ऐसा था कि किताबों के बिना, किताबों के सिवा एक शाम भी नहीं जाती थी। उनकी सोहबत, सोहबत यानी संगत, हसरत यानी कामना, इच्छा, तकती यानी देखना, तो उनकी सोहबत यानी संगत में कटा करती थी, हर शाम उनके साथ बीता करती थी। अब वही शाम अक्सर, अब वही शाम अक्सर कहा जाती है। तो अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी, जो कदरें वो सुनाती थी, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आते नहीं घर में, वो कदरें अब आते नहीं घर में, नजर आते नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से कवि गुलजार कहते हैं कि एक शाम ऐसी नहीं थी कि किताबों के बिना गुजरती नहीं थी। हर दिन, आए दिन घर में किताबें रहा करती थी और किताबें पढ़ने के लिए लोग बेचैन हुआ करते थे। आजकल वो किताबें अलमारी में रखने की चीज बन गई है, घर की शोभा बढ़ाने की बात बन गई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीत जाया करती थी, पर कंप्यूटर के आने के बाद कंप्यूटर पर ही पढ़ना और लिखना ये सारा काम शुरू हो गया है। इसीलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है, कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है। इसीलिए किताबों का वियोग बढ़ गया है, और वियोग के कारण, दूरी के कारण, मनुष्य और किताबों की दूरी के कारण वह किताबें बेचैन यानी परेशान रहती नजर आ रही है। और यही नहीं तो इतनी परेशान है कि कवि को किताबें रात के नींद में भी चलती हुई नजर, यानी सपने में भी किताबें चलती हुई नजर आ रही है। यही नहीं दोस्तों, तो इन किताबों के माध्यम से जब घर में किताबें सजी जाती थी, घर में किताबें पढ़ी जाती थी, तो इन किताबों के माध्यम से जो सपने, मतलब सपने दिखाई देते थे, वो उज्जवल सपने दिखाई देते थे। इसलिए उन्होंने दिया है कि किताबों के कारण जिन मानवीय मूल्यों की जानकारी मिला करती थी, जो आज मनुष्य अशून्य हुआ करते हैं, वह मानवीय मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। कदरें यानी मूल्य, तो वह मुख्य मूल्य, कदरें यानी क्या, मूल्य, जो जीवन मूल्य दिया करते थे, वो कदरे मूल्य, वह मायने आज नहीं रखते हैं। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, यानी उनका जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो कभी नहीं जाता था, आज वह कदरें, वह मूल्य, वह मानवीय मूल्य अक्षुण्य हो गए हैं, वह अभी एक भी घर में नहीं नजर आते, क्योंकि किताबों के कारण रिश्ते और संबंधों के बारे में बताया जाता था। दोस्तों, मराठी में एक कहावत है, एक सुंदर कहावत है कि ज्याच्या घरी नाही पुस्तकांचं कपाट, ज्याच्या घरी नाही पुस्तकांचं कपाट, त्याचं घर होईल भुईसपाट। यानी किताबों में संस्कार, मूल्य और यही नहीं जीवन धारा बसा करती थी। अगले पद्यांश में देखो क्या कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिस पर अब कोई मानी नहीं उगते, जिस पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि कहते हैं दोस्तों कि कवि किताबों के माध्यम से प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताया करती थी, वे सारे संबंध आज उखड़ गए हैं, उधड़े उधड़े हैं, यानी पन्नों की तरह अलग अलग, फटे किताब की तरह अलग अलग हो गए हैं, टूट से गए हैं वो संबंध। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है, यानी सिसकी यानी रोने की आवाज, सफा यानी पन्ना और सिसकी यानी रोने की आवाज। अब वो उधड़े हैं, किताबों के पन्ने पन्ने निकल गए हैं, अब वह सफा यानी पन्ना पलटते ही एक सिसकी यानी रोती हुई आवाज, रोने की आवाज नजर आती है।
कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि उन किताबों की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले में सिसकियां निकलती हैं। इन पन्नों के कई शब्दों के अर्थ पढ़कर या फटकर गिर पड़े हैं। इन पन्नों पर जो अर्थ थे वो पन्ने अब फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कई शब्दों के लफ्जों के मानी, लफ्ज यानी शब्द, लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, यानी वह लफ्ज अर्थ, लफ्ज यानी शब्द और मानी यानी अर्थ अब गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह गिर पड़े हैं, और ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आगे बताते हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं। यानी जिस पेड़ पर एक भी डाली फूल पत्ते नहीं है, बिना पत्तों के सूखे टुंड यानी पेड़ का निचला हिस्सा टुंड से हो गए हैं, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगते, यानी जिस पर कोई अब पेड़ नहीं उगता या पत्ते या फूल नहीं लगते, अब जिस पर अब कोई मानी नहीं उगते, यानी निर्माण कम हो गया है। अगले पद्य में देखो क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि जुबा पर जो जायका आता था सफा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था सफा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने पर बस झपकी गुजरती है। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाति राब्ता था कट गया है। सुंदर बात कवि कहते हैं, और कहते हैं कि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में वो कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने पर, पन्ना पलटने पर जीभा यानी जीभ पर जो स्वाद लगता था वो स्वाद मिला करता था, सुंदर स्वाद, अभिरुचि वहां पर लगती थी। अब कंप्यूटर पर उंगली, माउस के माध्यम से कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने से पृष्ठ पलके झपकते ही नए नए पन्ने हमें पलटते हुए नजर आते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से अलग अलग, कंप्यूटर के पर्दे पर मन चाहे ढंग से अलग अलग प्रकार के एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क, निजी रिश्ता अब टूट सा गया है। जुबा यानी जबान पर जो जायका यानी स्वाद लगता था, सफा यानी पन्ना पलटने का, अब माउस की उंगली पकड़कर या कंप्यूटर की उंगली माउस पकड़कर जो क्लिक किया जाता है, वह झपकी गुजरते ही कई सारे पन्ने अलग अलग तरह से बदलते हैं। इसीलिए बहुत तह यानी परत मतलब एक परत पर दूसरा परत, पर्दे पर पर्दा तह पलटता चला जाता है। किताबों से जो जाति राब्ता था यानी निजी संबंध था, वो संबंध कहीं तो अब कटता हुआ नजर आ रहा है। कवि आगे कहते हैं दोस्तों, कवि अगले पद्यांश में कहते हैं कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, कभी सीने पर, किताबों को सीने पर लेकर लेट जाते थे, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों की रीहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, यही नहीं वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि ने एकदम मार्मिक बात कही है, और गुलजार जी कहते हैं कि कवि किताबों के संपर्क में मनुष्य इतना चला गया था, इतना समय किताबों के साथ बिताया करता था कि किताबें पढ़ते समय किताबों को कभी कभी छाती यानी सीने पर रखकर हम लेट जाते थे, सो जाते थे, हमें गहरी नींद आ जाती थी। तो कभी कभी नन्हे बालक की तरह उन्हें हम गोद में लेकर संजोते थे, संभालते थे और पढ़ा करते थे, कभी गोद में लेकर पढ़ा करते थे। यही नहीं, कभी कभी हम घुटनों की रिहल बनाकर, घुटनों पर रखकर उसकी रिहल बनाकर, रिहल यानी जो पुराने धर्म ग्रंथ या हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए लकड़ी से बनाई गई रिहल, तो कभी घुटनों की रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर हम अपना माथा टेक कर पढ़ने लगते थे। उसे माथे पर पढ़ते समय हम कभी कभी जमीन को भी छू लेते थे, ताकि
भविष्य में, ताकि भविष्य में उससे ज्ञान प्राप्त हो। यानी कभी सीने पर रखते तो कभी गोदी में लेते, कभी घुटनों की रिहल बनाते तो कभी जमीन पर हम माथा टेक कर पढ़ा करते थे। इतना रिश्ता किताबों के साथ हमारा बन गया था। यानी यही नहीं तो अंतिम परिषद में महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि निम सजदे में सजा, निम यानी आधा मस्तक झुकाकर वह सजदे में यानी माथा जबी से यानी माथा झुकाकर हम पढ़ा करते थे। अंतिम परिषद में कवि कहते हैं दोस्तों, मगर वो जो किताबों से मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कवि सुंदर बात बताते हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। दोस्तों, यह बात प्राचीनता को और आधुनिकता को जोड़ने वाली है। एक प्रेम संबंधों का वर्णन इस पद्यांश में किया है। कवि कहते हैं, गुलजार जी ने मार्मिक बात बताते हुए कहा है कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई है। वो बातें ऐसी है कि कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व या उनका जो महत्व है वो कम होता नजर आ रहा है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र, किताबों में सूखे फूल रखे जाते थे। याद, किसी के द्वारा प्राप्त किया गया सूखा फूल या किसी ने दिया हुआ प्रेम संदेश रूप में फूल, वह हम किताबों में संजो कर संभाल कर रखा करते थे। या किसी को लिखा हुआ संदेश पत्र होगा, वो भी हम किताबों में रखा करते थे। इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर के कारण यह संबंधों का अस्तित्व कम होता जा रहा है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, या जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाला करते थे। वे उनके संबंधों को ताजा करते थे। बार बार किताब से सूखा फूल और वह संदेश पत्र पढ़ कर हम पुराने संबंधों को याद किया करते थे। यही नहीं, वह कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाने से, किताबें गिरने से किताबें उठा देने में कुछ संबंध बना करते हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, संबंध बना करते थे। और यही नहीं, वह रिश्ते जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते थे, वह संबंध जुड़े रहते थे। इसलिए कवि कहते हैं, अब किताबें गिरेंगी नहीं, कोई उठाएगा नहीं तो संबंध बनेंगे भी नहीं। जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? इसीलिए किताबों से हमारा नाता हमें गहरा बनाना है, क्योंकि किताबें ही हमारा ज्ञान का एकमात्र साधन है। इसका उदाहरण देते समय बहुत सुंदर बात आसपास में कही है कि हमारा महाराष्ट्र के भीतर भिल्लार नाम का एक छोटा सा गांव है, जो पांचगनी के पास, महाबलेश्वर और पांचगनी के भीतर महत्वपूर्ण गांव है भिल्लार, जो किताबों का गांव इस नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। वंदना प्रवीण भिल्लारे उस गांव की मुखिया है, जिन्होंने हर गली गली में कथा, कहानी, निबंध, आलोचना, यही नहीं उपन्यास और पत्र व्यवहार, इसके संदर्भ में गली गली के हर घर में किताबों को सजाया है। उस किताबों के गांव की महिमा आप जरूर YouTube पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार यह कविता है। कविता के बाद कविता की कृतियां हम अगले वीडियो में आपके सम्मुख पेश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक नहीं 2 बार देखिए, कविता को अच्छी तरह समझिए, कविता पर आधारित स्वाध्याय कृति अपने मन से तैयार कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।